नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई जो है दरोगा का मेंस का जो है वो पेपर डिस्कस करेंगे, जो 25 फरवरी 2024 को हुआ था और ये इसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। देखिए, अभी के समय में जितना भी दरोगा का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें डेप्थ और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसी को देखते हुए जो है हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। देखिए, अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वो प्राण एवं दैहिक अधिकार से हो जाएगा। बात करें यहाँ पे ऑप्शनों का, तो शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A के तहत जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 32 में है और धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब इससे आप ये सब ध्यान रखिएगा, एक फेमस केस हुआ था 1978 के अंदर, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। इसमें जो है व्यापकता को बढ़ा करके जो है जीवन और अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय को जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार को जो है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, यानी 1978 में क्या हुआ था, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है जो 21 का ए जो है राइट टू एजुकेशन, इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था और इसमें बोला गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का चर्चा आर्टिकल 26 के अंदर हमको देखने को मिलता है और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है वो आर्टिकल 32 को जो है संविधान का जो है वो उन्होंने आत्मा और हृदय बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि पहाड़ों पर जल उबलता है। पहाड़ों पर जो जल है वो समुद्र के तल से कम ताप पर उबलने लगता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जो है वो वायुमंडलीय दबाव जो है वो घटता है और वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की जो गणना है वो ग्यूरिक के द्वारा किया गया था और दाब का जो मात्रक है उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं, जिसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं, और दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नव भारत का तारा और भारतीय पत्रकारिता का जनक आदि नामों से संबोधित किया जाता है। राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कलकत्ता के अंदर किया था और ये एकेश्वरवादी के समर्थक थे और इसी के प्रचार करने के लिए इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका चलाया था। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो अकबर द्वितीय के द्वारा जो है इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो विचारधारा है इनके प्रवर्तक जो है वो एडम स्मिथ को जो है वो माना जाता है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको 1776 में प्रकाशित किया गया था और इसमें इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जैसे प्रतियोगिता की स्थिति, निजी संपत्ति का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता इत्यादि। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो एग्जाम्पल है वो USA, जर्मनी आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि DNA प्रतिबंधन में DNA खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है। तो इसमें लाइगेजेज एंजाइम का जो है वो प्रयोग होता है। DNA एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? डेमेट्रियस जो थे ये शाली शुक के जो है ये समकालीन थे। डेमेट्रियस सिकंदर के बाद जो है वो पहला यूनानी शासक था जो लगभग 190 से 185 ईसा पूर्व हिंदू कुश पर्वत को पार करके सिंध पर और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश करता है? देखिए, राज्यपाल जो है वो किस किस चीज़ के लिए जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, तो यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु सिफारिश कर सकता है, और वो जो है विधानसभा को भंग करने हेतु सिफारिश कर सकता है, और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है वो सिफारिश कर सकता है। यानी हमारा आंसर 1, 2 नहीं होगा, 3 और 4 होगा। तो एलिमिनेशन भी लगा सकते थे, जहाँ जहाँ 2 नहीं है वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। और 356 के पे जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? दिलवारा का जो जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो दिलवारा का जैन मंदिर जैनों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को जो है वो विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव, ये उनका मंदिर है, ये याद रखिएगा। और माउंट आबू जो है ये आपको राजस्थान राज्य के अंदर देखने को मिलेगा। और माउंट आबू की जो माउंट आबू अरावली पे है, और अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो आपको 1722 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ये उस समय का जो है ये करेंट अफेयर्स है। मेनली ये ध्यान रखिएगा कि चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का जो संबंध है वो आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसको 2021 के अंदर बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? त्वरित कार्य बल जो है ये सीआरपीएफ का एक भाग है। सीआरपीएफ की स्थापना की बात करें तो सीआरपीएफ की स्थापना जो है ये 1949 के अंदर जो है वो किया गया है। इससे पहले जो इसका नाम है वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ करता था 1939 में। और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य भी आप ध्यान रखिएगा, जिसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? देखिए, समाजवादी विचार जो है ये निजी संपत्ति को ये स्वीकार नहीं करता है। समाजवाद से हम कुछ तथ्यों को जानेंगे। देखिए, जो समाजवाद है तो समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था, और आदर्शवादी समाजवाद के प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन है, और वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादक है उनका नाम कार्ल मार्क्स है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अपनी जाति में विवाह करना जो है अंतः विवाह कहलाता है, वही अंतरजातीय विवाह अन्य जाति से विवाह करना कहलाता है। मनुस्मृति की जो किताब है उसमें मनु ने अपनी किताब मनुस्मृति में जो है वो टोटल 8 प्रकार के विवाहों का उन्होंने चर्चा किया है। 13 नंबर प्रश्न में विषम चुनना है। देखिए, पैर में टखना होता है, हाथ में कलाई होता है, सिर में पेट नहीं होता, सिर में आँख वगैरह हो सकता था, और बाह में कंधा होता है। तो इसका आंसर विषम हमारा बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो बेंगलुरु को जो है ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं।
और बेंगलुरु को हम अंतरिक्ष शहर के नाम से भी जानते हैं, अंतरिक्ष शहर के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु को। और यहाँ पे एक ऑप्शन है चेन्नई। तो देखिए चेन्नई को जो है ये हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी चेन्नई को जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कोलकाता को जो है वो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। और मुंबई को जो है वो भारत देश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। मुगल काल में पूरे राज्य का जो वित्त व्यवस्था है ये दीवान के द्वारा देखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2H2 + O2 2SO3 ऊष्माक्षेपी है। तो इसमें जो है ये ऊष्माक्षेपी है और ये उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप को दिखा रहा है। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर है कि गलत कथन यानी असत्य कथन हमको चुनना है और इसमें है 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजनों से यौगिक बनता है। तो ये तो सही है। यौगिक का गुण मूल तत्व से भिन्न होता है, ये भी सही है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो है तत्वों या यौगिक का एक निश्चित अनुपात में जो है वो मिलाया जाता है और इसमें रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं, उसको मिश्रण कहते हैं। तो सी ही गलत है और हमको गलत कथन चुनना है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है मिश्रण, ये भी सही है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। समांगी मिश्रण को जो है विलयन भी कहा जाता है, जैसे जल और चीनी का विलयन हवा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। वहीं जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे हो गया आपका C+O2 और इस दोनों को करेंगे ऐड तो CO2 हो जाएगा और इसमें C और O का रेशियो देखिएगा तो 1:2 है और इसका जो द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान आपका हो जाएगा 3:8। अगला क्वेश्चन है कि सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है। देखिए सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो मध्य अंडमान का हो जाएगा। सेलुलर जेल जो है वो दक्षिणी अंडमान पे था और 10 डिग्री जो चैनल है वो निकोबार द्वीप समूह को कार निकोबार से अलग करता है, ये ध्यान रखिएगा। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है। लैंगरहैंस द्वीप जो है ये अग्नाशय का भाग है और लैंगरहैंस द्वीप की बीटा सेल से जो है इंसुलिन आदि का स्रावन होता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह नामक रोग होता है और अग्नाशय मानव शरीर की जो है ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है। 20 नंबर प्रश्न है, देखिए थल सेना स्थल पे रहता है तो नौसेना कहाँ रहेगा। तो नौसेना जल में रहेगा। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है। देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है ये अम्ल में लाल और क्षारक में पीला होते हैं, यही कथन सत्य है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल तथा क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर भी है, ये ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकसभा के विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है। तो लोकसभा का 10वां हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक है और वो जो 10वां हिस्सा निकल के आता है वो 55 सीटें निकल के आती है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 25 सदस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का। 23 नंबर पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश जो हैं वो वेनेगल रामा राव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 24 नंबर कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो देखिए, न्यायालय जो है वो चुनावी क्षेत्र के परिसीमन और पंचायतों में सीटों का आवंटन दोनों में जो है ये न्यायालय नहीं हस्तक्षेप करेगा, ये चुनाव आयोग का काम है। तो इसका आंसर सत्य पूछा है तो दोनों हो जाएगा। यहाँ बात करें लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सीटों के सीमाओं के पुनर्निर्धारण करने का काम जो है ये परिसीमन का है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना है। अनुच्छेद 82 के तहत जो है संसद में प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग लागू करने का प्रावधान है। और अब तक जो है वो 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। पहला परिसीमन आयोग का गठन 1952 के अंदर हुआ था, दूसरा 1963 के अंदर हुआ था, तीसरा 1973 और चौथा जो है वो 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व जो है वो MS खान के द्वारा किया गया था। 26 नंबर प्रश्न है आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। आपातकाल की अगर हम बात करें तो आपातकाल की जानकारी हमको भाग 18 में मिलता है और ये जो है 352 से 360 तक है। 352 में जो है वो राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वो वित्तीय आपात की चर्चा है। ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 352 जब लागू होगा तो स्वतः ही अनुच्छेद 358 के उपबंध प्रभावी हो जाते हैं और ये जो है अनुच्छेद आपके फंडामेंटल राइट्स को कम करते हैं। यानी इसके द्वारा अनुच्छेद 19 के जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है उसको समाप्त कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है। तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह है और कांडला एक बंदरगाह है जो गुजरात में है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये ध्यान रखिएगा। 28 नंबर समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 14 में हमको जो है वो DPSP का देखने को मिलता है और ये जो है ये भाग 4 के अंदर आता है और भाग 4 जो है वो 36 से 51 तक इसका चर्चा हमको देखने को मिलता है। आर्टिकल 35 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 35 जो है इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकारों के प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने का शक्ति का प्रावधान है, परंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। ये काम बस संसद ही कर सकता है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। वहीं आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 में कर्मचारियों के निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग के विकास से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29 नंबर 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये करेंट अफेयर्स है, इसका आंसर ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम में हुआ था। 30 नंबर प्रश्न है आपका कि पुंगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है। पुंगा घाटी लद्दाख जो है ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं तो अध्यक्ष पैनल द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। अनुच्छेद 35 हमको ये बताता है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी भी सदस्य को जो है उसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 94 के तहत जो है लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा भी सकती है, लेकिन इसकी सूचना उनको 14 दिन पहले देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है
और आर्टिकल 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है वो हमको चर्चा देखने को मिलती है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य है वो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे दो ऑप्शन और है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो सभी लोगों को शपथ दिलाने के लिए करवाया जाता है, और ये अमूमन लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? कोयला भंडारण में प्रथम राज्य झारखंड है, और कोयले उत्पादन में चीन के बाद जो है वो भारत का स्थान दूसरा है। वहीं बात करें भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलता है, और एक प्रसिद्ध कोयला खदान है जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज। 34 नंबर क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक फ्रांसीसी का जो है ये बाइबिल, फ्रांसीसी क्रांति का बाइबिल के नाम से सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जाना जाता है। ये बेसिकली जो है कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की है, और इसमें तीनों अंग जो है सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पोषण किया गया है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर। दिदरो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर जो हैं इनका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है, और ये तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु में तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। 36 नंबर प्रश्न है, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 8वीं अनुसूची में जो है दिए गए विकल्प में संथाली भाषा जोड़ी गई थी। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जो है वो 14 भाषा थी। बात करें एक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 21वीं के द्वारा जो है 1 जोड़ा गया सिंधी, 71वीं के द्वारा जो है वो 3 जोड़ा गया 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वां संविधान 2002-2003 के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को यानी 4 भाषा जोड़ा गया, और वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। 14 पहले थी और वर्तमान में जो है टोटल 22 भाषा भारतीय संविधान में है। भाग 17 जो है, भाग 17 में राजभाषा और अन्य भाषाओं से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न क्या है वो देखते हैं। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो योजना आयोग को जो है 1950 में 15 मार्च को जो है ये स्थापित किया गया था। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश पर जो है, केसी नियोगी के सिफारिश पे योजना आयोग का गठन किया गया था, और 1 जनवरी 2015 को जो है इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। 1952 में ये ध्यान रखिएगा कि 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। देखिए यहाँ पे हमको मिलान करना है। देखिए भारत का संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत दिया है। देखिए ग्राम पंचायत में तो सरपंच होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच होगा, यानी 4 का तो सी होगा। तो देखिए 4 का सी बस यही है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। यानी भारत का संघ प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, नगर निगम में महापौर और ग्राम पंचायत का सरपंच हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा।
आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका 9वां पद निकालना है। देखिए समांतर श्रेणी का इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहे तो आप इसको बेसिकली ना रीजनिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9वां पद हमको निकालना है। एक तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, जो इसका फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे भी निकाल सकते हैं और डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए आप गैप देखिएगा तो 6 का गैप बनेगा। तो इस तरीके से देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा तक है, 5वां 6ठा 7वां 8वां और 9वां ही हमको जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिए सबका डिफरेंस 6 का हो जाएगा, ठीक है। तो 41 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 47, 47 में 6 जोड़िए 53, 53 में 6 जोड़िए 59, 59 में 6 जोड़िए कितना होगा 59 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 65, और 65 में 6 जोड़ेंगे तो 71 हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जो होता है आपका Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो है वो Tn बराबर हो जाएगा आपका टोटल पद, यहाँ पे a इजकल टू पहला पद होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 23 प्लस n कितना है तो n 9 है, 9 माइनस 1 इंटू डिफरेंस देखना है, डिफरेंस 6 है। इसको सॉल्व करिएगा तो 23 प्लस 8 गुने 6 हो जाएगा, यानी 23 प्लस 48 यानी 71। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, कैसे भी करिए आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि जीआई टैग जो है किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। जीआई टैग जो है वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा दिया जाता है, और डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत का जो सबसे पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। और यहाँ पे ब्रिक्स लिखा हुआ है, तो ब्रिक्स में जो है इस ब्रिक्स की स्थापना जो है वो 2009 में हुआ था, और यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 में लड़ा गया था, और उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। यहाँ पे है फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर को जो है वो घृणित कायर कहा जाता है, और बहादुर शाह जफर को जो है ये जफर के नाम से अपना एक शायरी भी लिखता था, इसीलिए इसका नाम बहादुर शाह जफर पड़ गया। 42 नंबर प्रश्न है अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता स्वतंत्र कार्यपालिका, और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका यूएसए, फ्रांस इत्यादि हो जाएगा। यूएसए, रशिया, ब्राज़ील, ये सब इसका एग्जाम्पल है। भारत जो है वो किस सरकार का एग्जाम्पल है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यदि पुलिस को ये लिखा जाता है तो राइटर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखिए सिंपली देखिए, जो शुरू का शब्द है उसको लास्ट में किया गया है, तो डब्लू जो है यहाँ पे तो लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डब्लू यहाँ लास्ट में नहीं है, यहाँ लास्ट में नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। फिर ओ आया है तो फिर आर आएगा, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। फिर एल आएगा पीछे से, यानी आई आएगा पीछे से, आई यहाँ है, आई यहाँ है। फिर जो है टी आएगा पीछे से, टी यहाँ है और यहाँ टी नहीं है, यहाँ क्या है आपका ई है। तो ये भी कट जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न आकृति को पूरा करना है। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पे ये अपना जो है ये स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, यानी ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो अब क्या है कि ये तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो एक तो बनेगा जीरो, और जीरो के अंदर जो है वो 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जीरो के अंदर 2 जीरो सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ उठ के आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा फिगर देख लीजिए जो ऊपर में है,
यहाँ पे नहीं है, यहीं पे है ये फिगर, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे ट्रायंगल कर दिया तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा साइंस का है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में जो है ये इसमें बहुत कम ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी तरल या ठोस को परम शून्य तापमान पर ठंडा करने से जो है हमको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उत्पन्न होता है। और 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की ये जो है ये पांचवी अवस्था की उन्होंने खोज की थी 1920 में। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये याद रखिएगा। 46 नंबर में हमको जो है वो ऑड चुनना है, विषम को चुनना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो वृत्त से आपको चूज करना है कि देखिए यहाँ पे एरो के ऊपर वृत्त है, यहाँ पे एरो के ऊपर वृत्त है, यहाँ पे एरो का देखिएगा तो समान दिशा में है तीनों में, लेकिन ठीक है यहाँ पे जो है ये जो है एरो यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न देखिए, मुंगेर जिला से किस जिले का स्थलीय सीमा नहीं लगता है? तो ये बिहार मैप का क्वेश्चन है और मुंगेर जिला से जो है वो मधेपुरा जिला का कोई जो है वो सीमा नहीं लगता है। बिहार में अगर हम प्रमंडल की बात करें तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? पूर्वी पश्चिम गलियारा जो है वो सिलचर को जो है वो पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है और इस परियोजना को जो स्टार्ट किया गया था ये 2001 में स्टार्ट किया गया था और 2012 में ये पूर्ण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था, तो उस समय में जो है ये कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर जिसको हम लोग जननायक के नाम से जानते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और 2024 में जो है टोटल 5 लोगों को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसमें कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1954 में जो है ये भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना बांध जो है, कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये जो है ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा। वहीं गुजरात में कदाना परियोजना माही नदी पर है और पंजाब में जो है वो पोंग बांध है और पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। कर्नाटक में शिव समुद्रम पर जो है वो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर और तुंगभद्रा जो है परियोजना तुंग एवं भद्रा नदी पर है। यूपी में ये ध्यान रखिएगा कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है वो यूपी के अंदर अवस्थित है। सॉरी अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये यूपी हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। और अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है ये बिजनौर जिले में स्थित है, यूपी के बिजनौर में। जहाँ पे हम कुछ और ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो है भारत देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था और दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यूपी में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही है और केरल में पेरियार तथा मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। और वहाँ के कुछ बाघ रिजर्व हैं जैसे बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, किसली, पेंच इत्यादि,
1973 के जो 1973 के अंदर जो है वो बाघ परियोजना जो है वो चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, और इसके नेतृत्व जो है वो कैलाश श्रृंखला को माना जाता है, उनके ही द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 52 नंबर कि चरक किस वंश से संबंधित है। तो जो चरक जो है ये शक वंश से संबंधित है। चरक जो है वो कुषाण वंश से संबंधित हो जाएंगे, और इन्होंने चरक संहिता लिखा था। कनिष्क कुषाण वंश के महानतम शासक हैं, और ये कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष व सुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे। मौर्य वंश की अगर बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। वहीं गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का ही है कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो इसमें जो है ये 22 लाख प्लस दिया जलाया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया था। वहीं बात करें यहाँ पे 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, और प्रत्येक वर्ष जो है वो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था। बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1930 के अंदर किया था। अब बी आर अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया, और इन्होंने ही 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे रिडल्स इन हिंदुज़म, द अनटचेबल, बुद्धा इत्यादि। इनकी मृत्यु जो है वो 1956 में दिल्ली में हुई थी, और ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे थे। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को जो है वो राज्यसभा के संकल्प द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है, और 14 दिन पूर्व इनको नोटिस दिया जाता है। आर्टिकल 63 में जो है ये उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है, और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर का है। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। उत्कल दिवस जो है ये उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष जो है ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1912 के अंदर जो है ये बिहार उड़ीसा राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, और इसके बाद 1936 में जो है वो बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है वो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, और 14 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है। तो 14 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, वहीं 4 फरवरी को जो है वो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 59 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो टोपरा कला में सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का है कि ताश के पत्ते में लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना कितनी है। तो इस ताश के पत्ती में पत्तों की कुल संख्या जो है वो 52 होता है, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसमें टोटल ताश के पत्तों में लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 होती है, तो उसमें से आप माइनस करिएगा तो 24/52 यानी 6/13 आपका आंसर आ जाएगा। ज्वार नदमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है। तो तापी नदी जो है ये एक एस्चुरी निर्मित करती है। पूर्णा नदी जो है, पूर्णा नदी तापी की प्रमुख सहायक नदी है, और गोदावरी
महानदी और कावेरी जो है ये बे ऑफ बंगाल की में अपना खाड़ी बंगाल की खाड़ी में अपना बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया? तो 14वीं सदी में इब्न बतूता भारत आया। वो मोरक्को का यात्री था और वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वो 14वीं सदी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई जो है वो वाट है और कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम क्या कहते हैं? हम उसको शक्ति कहते हैं। जूल ऊर्जा का मात्रक है और वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक है। 64 नंबर प्रश्न है, सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व का नाम हाइड्रोजन है और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन बनाता है। कुछ अम्ल याद रखिएगा, देखिए एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला नींबू फल में और टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर और कच्चे आम में होता है। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? प्रकाशिक तंतु जो है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं जैसे हीरे का चमकना, मृग मरीचिका या पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है कि एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर घनत्व इतना है तो गेंद का द्रव्यमान पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहले हम तो त्रिज्या निकालेंगे, तो r/2 से त्रिज्या निकालेंगे तो जो r है हमारा वो 4.2/2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। फिर गेंद का आयतन क्या होता है? तो गेंद गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 और R3 यानी 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1 हो जाएगा। जब आप इसको काटा पीटी करिएगा तो आपको जो है वो 33.80 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसमें जो है वो आप 8/8.9 से जब डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर डी निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन संयोजी ऊतक नहीं है? देखिए हार्मोन जो है ये संयोजी ऊतक नहीं है। हार्मोन शब्द का सबसे पहले उपयोग स्टार्लिंग ने किया था और हेक्सले ने इसे रासायनिक संदेशवाहक कहा था। और सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन जो है वो सिक्रीटीन हार्मोन है। मानव में कुल अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो है वो 9 है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है तथा दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। वहीं अगर हम बात करें रक्त की, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और उपास्थि और अस्थि जो है ये एक कंकाल संयोजी ऊतक के उदाहरण है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकलता है? तो हेमेटाइट अयस्क जो है वो उड़ीसा के बादाम की पहाड़ी से हमें मिलता है। और हेमेटाइट जो है ये लोहे का ऑक्साइड है और इसको हम गैरिक लोहा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो शुंग के बाद जो है कण्व वंश की स्थापना हुई और कण्व वंश जो है कण्व के बाद जो है हसीन मशूकसा यानी सातवाहन वंश जो है वो आया था। वंश याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है, आपको याद रखना है हसीन मशूकसा, ठीक है। हर्यक शिशुनाग नंद मौर्य शुंग कण्व और सातवाहन, इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कुजुल कडफिसस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र जो है
ये वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। वहीं अगर हम बात करें सतह से सतह पर मार करने वाली अल्प दूरी का मिसाइल जो है वो उसका नाम पृथ्वी है। सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का जो नाम है वो आकाश मिसाइल सिस्टम है। और सतह से जल में मार करने वाली जो सतह से जल वाला अभी कोई भी ऐसा अस्त्र विकसित नहीं हुआ है डीआरडीओ के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ का जो स्थापना है वो 1958 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसके जो अध्यक्ष है वो अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को इसी में स्वीकार कर लिया था और 1907 में सूरत विभाजन में आयोजित कांग्रेस ने वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा 72 नंबर का प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो 1907 के अंदर सूरत में जो है वो गर्म दल और नरम दल के अंदर विभाजन हुआ था, क्योंकि नरम दल के जो नेता थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं गर्म दल के जो नेता हैं वो लाल बाल पाल में से किसी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः 1907 में जो सूरत विभाजन हुआ उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हमको इसको उत्तर से दक्षिण में हमको व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे उत्तरी जो ज़िला है वो बिहार का हो जाएगा आपका पहला गोपालगंज। तो देखिए नंबर 1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इसके बाद सिवान होगा, तो हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ज़िलों की कुल संख्या जो है वो 38 है और पुलिस ज़िलों की कुल संख्या 40 है। ये ध्यान रखिएगा कि जो पश्चिम चंपारण ज़िला है वो सबसे उत्तरी ज़िला है तथा दक्षिणी ज़िला जो है वो गया है। बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला किशनगंज और सबसे पश्चिमी ज़िला कैमूर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला पटना और सबसे छोटा ज़िला शेखपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर। विषम चुनना। देखिए नाई, दर्जी, लोहार और बढ़ई। इसमें जो विषम है वो आपका नाई हो जाएगा, क्योंकि जो दर्जी है वो कपड़ा से कोई सामान बनाता है, लोहार लोहा पीट के कोई सामान बनाता है और बढ़ई जो है ये फर्नीचर से कोई सामान बनाता है। लकड़ी से फर्नीचर बनेगा तो गेहूं से क्या बनेगा? रोटी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो उस युद्ध का नाम जो है वो डेजर्ट नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे LLM के बारे में पूछा है। लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो इसको जो है भारत GPT के नाम से जो है वो विकसित किया है। 78 नंबर प्रश्न है। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है तो इसको सिस्टोलिक बट्टा डायसिस्टोलिक में व्यक्त किया जाता है और सिस्टोलिक 120 होता है और डायसिस्टोलिक जो है वो 80 होता है। नाड़ी दाब जिसको पल्स प्रेशर कहते हैं वो 40 mmHg होता है और मनुष्य के हृदय का भाग लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो जो अग्नाशय है ये दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा डैश है। तो इसमें ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। ऊर्जा का संरक्षण नियम ये कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होगा ना ही विनाश होगा, बस इसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण संभव है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है।
81 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? तो वो प्लेनोमीटर है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो जो हाइग्रोमीटर है इसका उपयोग हवा की आर्द्रता मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति मापने में और रोटामीटर का उपयोग प्रवाह मापने में जो है वो किया जाता है। यहाँ पे निम्न चित्र को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी? तो देखिए, जब इसको हम फोल्ड कर देंगे, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस पे चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज है, तो ये नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल जब इस पे चढ़ेगा, ओवर क्रॉस होगा, तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। यानी हमारा इसका आंसर जो है ए निकल के आ जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे है चित्रों का सामूहिकरण से। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 3 और चित्र नंबर 7 को देखिएगा तो ये एक प्रकार का चित्र है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही आकृति है। वहीं चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 4, चित्र नंबर 8, चित्र नंबर 6 और चित्र नंबर 5 जो देखिएगा, सॉरी, चित्र नंबर 2, 5, 8 देखिएगा, ये एक प्रकार का आकृतिक है। और 4, 6 और सॉरी, ये तो सेम ही है। 4, 6 और 9 जो है ये एक प्रकार का आकृति है। यानी 1, 3 और 7, 1, 3, 7 होगा, तो 1, 3, 7 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये कट जाएगा। ये सॉरी, देखिए 1, 3, 7 तो होगा, तो 1, 3, 7 यहाँ नहीं, तो ये हमारा कट जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? फिर हमारा होगा 4, 6 और 9। ठीक है, तो 4, 6, 9 यहाँ नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। नहीं, 4, 6, 9 है ना यहाँ पे, 4, 6, 9 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हमारा आंसर इसका ए आ जाएगा। निम्न आकृति के दाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए, जब इसको आप पलटिएगा तो ये यू का जो वो है, ये यू कुछ हमें इस तरीके से देखने को यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा। तो ए में क्या इस तरीके से मुड़ा है? नहीं मुड़ा है। बी में मुड़ा है? नहीं मुड़ा है। सी में देखिए, सी में मुड़ा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा एज से है कि पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी अगर जो यहाँ पे देखिए कि जो सन का आयु अगर हम x मान लेते हैं, तो फादर का आयु क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? जो x - 4 यानी पिता की उम्र से 4 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो ये इंटू 7 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। यानी पिता की जो आयु है वो कितना है? 4 गुना है। तो हमको ये, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ से कितना त्रिभुज निकलेगा? यहाँ से निकलेगा 1, 2, 3, 4, यानी 4, 3, 7, 2, 9, 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ से तो निकला हमको 4 दूनी 8 त्रिभुज, और एक हो गया आपका ये वाला, एक हो गया आपका ये वाला, तो 2 ट्रायंगल और ये हो गया। ठीक है, यानी एक हो गया आपका, अगर हम इसको कोडिंग कर देते हैं तो ये एक हो गया आपका ABC, एक हो गया आपका DEF। ठीक है, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे, एक हो जाएगा आपका AB और E, एक ये हो जाएगा। सेम जो है एक इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा अपोजिट में, यानी टोटल जो है
4 ट्रायंगल यहाँ से निकलेंगे, यानी 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर 100 मीटर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है कि आशीष के तरफ इशारा करते हुए विनोद कहता है कि आशीष की पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है। यानी आशीष की जो पत्नी है वो विनोद की पत्नी की इकलौती पुत्री है। यानी कौन है वो उसकी? आशीष विनोद से किस प्रकार से संबंधित है? तो आशीष जो है वो विनोद की क्या है? तो वो दामाद हो जाएगा, क्योंकि विनोद के पत्नी का हस्बैंड की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। वस्तु को बेचने पर न हानि होती है न लाभ होता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 28,000 था, तो वस्तु का क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा? तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए पहले पे इसको जो है यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। -15% का लॉस होता है और दूसरा स्थिति में क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। नो लॉस नो प्रॉफिट है, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 15। इसका रेशियो करिएगा तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 चौका 20, यानी टोटल 7 का वैल्यू कितना है? 7 का वैल्यू है आपका 28,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,000, और वही हमको अंतर पूछा है, तो इसका आंसर जो है आपका 4,000 निकल के बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? यहाँ पे 84 हो गया, 89 हो गया, अब हमारा होगा 19। देखिए शिक्षक PQRS में पेनों का बंटवारा ऐसे करता है, तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका जो है आप सीधा सीधा LCM निकाल लीजिए, रेशियो बराबर करिए। तो 3, 5, 6, 4 का LCM 60 हो जाएगा। तो सब में 60 से गुना करेंगे तो रेशियो हमारा कुछ आएगा इस तरीके से। रुकिए यहाँ पे बना रहे हैं इसको। 2/3 इंटू 60, 3/4 इंटू 60, 4/5 इंटू 60 और 5/6 इंटू 60। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40, 45, 48 और 50 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका LCM निकालेंगे तो टोटल जो है इसका 183 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको अगला पद बताना है कि अगले में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ भरी हुई थी, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे भी जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो खाली होगा। तो सब में खाली दिया हुआ है, तो रिलेशन क्या है? देखिए यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, और यहाँ जो है वही यहाँ है। यानी कुछ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन आपका इस तरफ होगा, ठीक है। और इस तरफ एक ही ऑप्शन C में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 92 की कौन द्वितीयक समूह का है? तो इसमें जो है ये बात करें तो अस्पताल जो है वो द्वितीयक श्रेणी का है, क्योंकि मित्र, परिवार, नातेदार एक समूह में आते हैं। श्रेणी क्रम को पूरा करना है। देखिए 97 में -7 किया, 90 से 76 गया है यानी -14 किया, 76 से 55 गया है यानी -28 किया, फिर 55 से -28 करेंगे तो 55 से -28 करेंगे तो हमारा आंसर 27 यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 93 यहाँ हो गया। 94 पे चलिए। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इसको ये लिखा है तो इसको क्या लिखेगा? देखिए ऑप्शन को देखिए, BENEF को यहाँ से उठाए, BENEF 1, 2, 3, 4, 5, शुरू का जो 5 है उसको लास्ट के 5 से अरेंज किया गया है। यानी ये हमारा जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? BENEF किया है तो यहाँ पे हो जाएगा CONCE। तो एक ही में है CONCE, बाकी में तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हमारा A हो जाएगा। 94 का A हो जाएगा। 95 देखिए पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है।
और पीर पंजाल में ही जो है वो बनिहाल सुरंग भी है। 96 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा जाने में कोणीय संवेग होता है, तो ये 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है। अगला फिलिंग द ब्लैंक, यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। देखिए ए से जेड किया है तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे अपोजिट ही हमको भरना है, यानी विपरीत भरना है। तो जे क्यू जो है वो विपरीत हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जे, यहाँ पे क्यू। यहाँ पे आगे क्या फिल होगा, डी टी यू ई यू जी डब्ल्यू जे जेड है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिएंगे अगर गौर से, तो ये देखिए डी से ई गया है एक जोड़ा, ई से एक जोड़ा, फिर जी ABCDF जी से जे जाने में कितना जोड़ा, देखिए डी से ई गया एक जोड़ा, ई से जी गया दो जोड़ा, जी से जे गया तीन जोड़ा। अब जे से आगे जाएगा तो कितना जोड़ेगा, चार, यानी चार जोड़ेगा तो क्या आएगा, एन आएगा। और एन देखिए एक ही ऑप्शन में है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे भी है सी, यहाँ पे भी है सी आएगा ना, यहाँ पे लास्ट में सी आएगा और लास्ट में सी यही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एन, यहाँ हो जाएगा सी। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको बस अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को जल्दी से बनाना है। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सब में -1 हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये देखिए BEN किया, यानी बी से ई जाने में कितना का माइनस किया है, यहाँ देखिए बी से ए गया है, बी से ए का मतलब क्या है, -1 किया है। फिर ए से जे गया है, ए से जे का मतलब क्या है, +1 किया है। अब हम जे से -1 करके देखते हैं, जे से -1 करेंगे तो हमको क्या आएगा, आई आएगा। अब आई देखिए, आई यहाँ भी है और आई ए में भी है। फिर देखिए डी से सी गया है, यानी फिर वही चीज़ -1 किया है। फिर सी से जे गया है, यानी प्लस कितना किया है, +9 किया है। और फिर एल से हम क्या करेंगे, एल से -1 करेंगे तो के आ जाएगा। यानी पहले तो हमारा होगा आई, फिर होगा के। अब देखिए आई और के यहाँ भी है, आई और के यहाँ भी है, बाकी हम फिर वैसे ही -1 और +9 -1 करेंगे तो एम आ जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में मूवेंद्र में कौन 3 राज्य का वर्णन है, तो इसमें चोल चेर पांड्य का इसमें वर्णन है। और मूवेंद्र नामक शब्द का प्रयोग जो है वो प्रमुख के लिए किया जाता था। और चेर वंश जो है वो दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश है। और तीनों संगम साहित्य का आयोजन पांडव राजाओं ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। आज थोड़ा आप लोगों को नॉइस देखने को मिल रहा होगा वीडियो में, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे और मैं आगे से थोड़ा ध्यान रखूँगा। माइक में थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। बाकी आप लोगों को कहीं कोई अगर परेशानी हो तो आप कमेंट करेंगे और अच्छे से रिवाइज करिए। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा ही, मैं सभी चीज़ों को अगर लिखवाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में कमेंट्स आया था कि आप सब चीज़ को लिखा के सर एक्सप्लेन करिए, तो इतना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाता है और मुझे सारे फैक्ट को भी कवर करना होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करिए और अपना स्कोर लिखना नहीं भूलिएगा। कमेंट में आपका स्कोर ज़रूर आप अपना मेंशन करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।